पढ़ा गया, और उसमें हम देखेंगे कि हमारा प्रभु एक अद्भुत रीति से चंगा करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत रीति से, है ना। अद्भुत शब्द मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यकीन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसको जाके पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। जिसको सब छोड़ के चला गया है, 38 साल से बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, और उसको जाकर के यीशु पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। वचन कहता है वहां बहुत सारे बीमार थे। यहाँ जब पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। बहुत से, इंग्लिश में वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड में बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन यीशु उस सब में से एक के पास गया। किसके पास गया? जिसका कोई सहारा नहीं था, जिसका कोई देखने वाला नहीं था, जो सालों साल से बीमारी की हालत में है, उसके पास गया और उसको पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। इन्हीं बातों को हम लोग आज देखेंगे। सो मेरे प्रिय, हम 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहली बात, जो लोगों का स्वभाव पहले 4 पद में देखा गया है कि वो एक अद्भुत घटना का तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अद्भुत घटना को रचने वाले का इंतजार नहीं किया जा रहा, है ना। समझते मेरी बात को? अद्भुत घटना जो घटने वाली है उसका तो सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो उस घटना को रचने वाला है उस सर्वशक्तिमान प्रभु का कोई इंतजार नहीं करता। उस दूत का तो इंतजार किया जा रहा है कि आकर के पानी हिलाए, लेकिन दूत को भेजने वाले का इंतजार कोई नहीं कर रहा, है ना। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोग इतने सालों से बीमार है और वहां पड़ा हुआ, क्योंकि गलत जगह इंतजार हो रहा है। और बहुत इसकी वजह से बहुत कम चंगाई भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटे के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतशैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे थे और उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। तो लोग किसका इंतजार करें? पानी के हिलने की आशा। जगह का नाम लिखा है, इब्रानी भाषा में कहा गया है बैतशैदा, है ना। इब्रानी भाषा में क्या लिखा है? बैतशैदा। जो बैतशैदा का जो मेन वर्ड है वो अरामी में है, जिसको कहते हैं बैत हैशदा, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर कह सकते हो, या प्लेस ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी बहने का जगह कह सकते हो। मतलब ऐसा जगह जहां पर दया है, ऐसा जगह जहां पानी बहता है, ऐसा जगह जहां चंगाई की आशा है। लेकिन उसके बावजूद भी सालों साल निकल रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। लिखा है कि जो पहले उतरेगा, एक ही को एक बार में हिलाया जाएगा। पता नहीं कितने महीनों सालों के बाद, ये नहीं लिखा हुआ कितने दिनों के बाद पानी हिलाया जाता था, लेकिन जो पहले उतरेगा वही चंगा होगा, बाकी चंगा नहीं होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जितनों ने मन फिराया उसके पास आए, सबको उसने क्या दिया? चंगाई दिया, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न कहा, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। ऐसे बहुत सारे जगह हमारे देश में भी है, विदेश में भी ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ कहते हैं वहां जाने से चंगाई मिल जाती है, ये है वो है। और हम लोग जहां से आते हैं हम सब जानते हैं चंगाई के पीछे हमने कितना दौड़ लगाया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हमने कितनी दौड़ लगाया, कहां कहां नहीं गया, जगह के पीछे भागते रहे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जगह के पीछे भागते रहे, उस जगह के अद्भुत कामों को देखने के लिए भागते रहे। काश अगर उस सृष्टिकर्ता जिसने उस जगह को रचा है उसके पीछे भागना शुरू करे होते उस टाइम, तो आज कुछ और हालत रहती। और लास्ट में वही हुआ कि सृष्टि के पीछे नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता के पीछे हम भागना शुरू किया और हमारी हालात बदलता चला गया। जब रोमियो के पत्री को पढ़ेंगे, पहले अध्याय में लिखा हुआ है, वहां भी यही हालत है।
वहां इस तरह से लिखा है कि लोगों ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता में छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीर का अनादर करें, आपस में अपने शरीर का अनादर करें। ये तो है इस घटना का वर्णन कि चलो परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है, दया है कि परमेश्वर का दूत आकर के पानी को हिलाता था और जो पहले उतरता उसको चंगाई मिल जाती थी। लेकिन वहां भी चंगाई पाने के लिए क्वालिफिकेशन है, एक योग्यता होना जरूरी है। और वो योग्यता क्या है कि तत्पर रहो। योग्यता क्या है कि पानी हिलने की आशा में आंख गड़ाए बैठे रहो। योग्यता क्या है कि जैसे हिले सबसे पहले उसमें जंप करो, तभी चंगाई मिल सकता है। लेकिन यीशु के पास आने के लिए सिर्फ विश्वास की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है और वो कह रहा है कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और उस सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए, जो चंगा भी कर सकता है, जो छुटकारा भी दे सकता है और जो इन सब चीजों से बढ़ करके प्रभु है। हमें उस पर क्या रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्रिय, मेरा सवाल है, क्या हम लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, सवाल दे रहा हूं, घर पे सोच रहे, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आशीष के लिए पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हैं या किसी जगह पर, किसी इंसान पर, कहां निर्भर है? ये एक सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप आराम से सोचना। अगर आपका निर्भरता पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर है तो आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपका छुटकारा कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगर यीशु को छोड़कर कुछ और, कोई जगह है या कोई मनुष्य है या कुछ और चीज है जिस पर आपको भरोसा है कि वो मुझे चंगाई दे देगा, वो मुझे आशीष दे देगा, वो मुझे छुटकारा दे देगा, तो यही पोजीशन करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ध्यान लगा के कि कोई चमत्कारी बाबा आ जाए, पानी को हिलाए, कोई स्वर्गदूत आके पानी को हिलाए। और जब पानी को हिलाया जाएगा तो जो पहले जाएगा उसी को चंगाई मिलेगा, सबके लिए नहीं है। तो बहुत सारे, लेकिन चंगाई सबके लिए नहीं है। इसलिए हमें उसके पीछे भागो जो चंगाई सबको देता है और फ्री में देता है ना, फ्री में देता है। हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या परमेश्वर की बनाई हुई चीजों पर हम भरोसा रखते हैं छुटकारे के लिए। ये दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, यीशु हमें जानता है, यीशु हमें जानता है, हमारे कमजोरियों को जानता है और समझता है सब कुछ। जो आप 5 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से दशा में है, उससे पूछा। हालेलुया। यीशु, यहाँ ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर। क्या कोई रोगी, और भी तो बहुत सारे रोगी थे, पड़ा हुआ वाला लेटा हुआ, क्यों बाकी सारे रोगी खड़े थे क्या? अगर रोगी है तो निश्चित रूप से उसको रेस्ट की जरूरत है, वो आराम कर रहा होगा या बैठा होगा या जिस हालत में भी रहा हो। लेकिन इसकी हालत और की हालत से बिल्कुल अलग है। पड़ा हुआ जान, और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में है, बहुत दिनों से इस दशा में। ध्यान से सुनिए, उन सारे रोगी में मुझे लगता है इकलौता ही ऐसा रोगी था जो असहाय था। जो क्या था? असहाय था। जिसके अपने जानकारों ने, अपने अजीजों ने, अपने रिश्तेदारों ने वहां बैतसैदा के छोड़ के चला गया था। बाकी के हो सकता है, जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन हो सकता है शायद 1-2 अटेंडेंट उसके साथ रहा, उसको देखने वाला उसके साथ रहा हो, उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए कोई ना कोई उसके साथ रहा हो। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसको जब पूछा जाता है मेरे साथ कोई नहीं है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि और के साथ था।
और के साथ हो सकता है लोग। सो ये एक असहाय अवस्था में है, बहुत सालों से बीमार है ना। मुझे लगता है इसके घर के लोग भी परेशान हो गए इसको देख करके, और तब लाके यहाँ छोड़ दिया। अगर ऊपर वाले की मर्जी होगा तो तू ठीक हो जाएगा, नहीं तो इधर ही अपना खप जाना समझते ना, इधर भी तुम्हारा हो जाए। अंतिम संस्कार कहते हैं, इस हालत में छोड़ दिया हुआ, क्योंकि कोई नहीं है उसके पास, है ना, कोई नहीं है। और हमारा प्रभु जो अद्भुत रीति से दया करने वाला परमेश्वर है, और इतने सालों से बीमार इंसान को देखकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये कितनी अद्भुत बात है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसका भी खबर हमारा प्रभु रखता है, उसको भी हमारा प्रभु बेहतर रीति से जानता है। एक घटना मुझे याद आ रही है, नाइन नगर की, बहुत पॉपुलर घटना, आप लोग जानते होंगे। नाइन नगर को प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, उनके साथ पूरे चेले हैं और बहुत सारे भीड़ है, और सब खुशी खुशी जा रहे हैं। लेकिन नाइन नगर से एक भीड़ आ रहा है, जिसमें एक जवान है जो मर गया है, उसको शमशान की तरफ ले जाया जा रहा है। और वचन बताता है कि वो, उसकी माँ विधवा थी, मतलब उसका पति पहले ही गुजर गया था, और एक जवान बेटा था जो उसका सहारा था, और वो भी गुजर गया, वो भी जवान होकर मर गया। अब ये पोजीशन उस विधवा के लिए सोच सकते हैं कि कितना भयंकर है, कितना असहाय वाली पोजीशन है। वो जीने की इच्छा नहीं रखने वाली हालत में, उसको, मुझे लगता है ये सोच रही होगी कि काश मैं मर जाती और मेरा बेटा जीवित रहता, और भी बहुत कुछ। उसके दुख का अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि उसके दुख का अंत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जिस भीड़ में है, उस भीड़ को छोड़ करके उस भीड़ में चला गया जिस भीड़ में वो विधवा स्त्री दुखी है, परेशान है, जीवन की चाहत को छोड़ चुकी है। उस भीड़ में चले गए और जा करके उस अर्थी को रोक दिया और बोला, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हालेलुया। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा। बहुत कम ऐसी घटना है जिसमें यीशु मसीह खुद जा करके चंगाई दिया है, बहुत कम। ज्यादातर घटना में लोग भीड़ प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु खुद जाकर के चंगाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर अत्यंत अनुग्रहकारी और दयावंत ईश्वर है। वो हर एक जन से प्रेम करता है और हर एक जन को चाहता है कि वो आनंद से, खुशी से भरा रहे, बीमारी से दूर रहे, चंगाई को प्राप्त करता रहे। वो हमारे परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह से चाहते हैं, और जो उसके पास आता है उसको चंगाई मिलता है। यहाँ नाइन नगर की जो विधवा थी उसकी भी यही हालत थी, लेकिन वहां चंगाई मिला उसे। यीशु खुद जाकर के चंगाई दिया। बहुत सारे केसेस हैं जहां यीशु मसीह गए, लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे देखे गए जिसमें लोग ही यीशु के पीछे भीड़ आते। बहुत थोड़े ऐसे केसेस हैं जहां पे यीशु जा करके उन्हें चंगाई देते हैं। और 7 पद में लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। सुनिए ध्यान से क्या कहता हूं, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते तक दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इसकी पोजीशन देख रहे हैं, कितना असहाय है, बीमार है, लेकिन इसके साथ कोई नहीं है। जब पानी हिलता है, लोग दौड़ते हैं, शोर मचता है, सबके, हो सकता है किसी के जानकार हो, रिश्तेदार हो, उसको उठा के पहुंचा देता है पहले। लेकिन जब ये कोशिश करके जाने की कोशिश करता है तो वहां पहुंचते काउंटर बंद हो जाती है। कई बार देखा ना, लाइन में लगे रहते हैं, हॉस्पिटल के लाइन में, राशन के लाइन में, और भी लाइन में,
घंटों से आप लाइन में खड़े हैं, अब आपका नंबर आ गया, आपने हाथ बढ़ाया काउंटर में और काउंटर क्या कर दिया, बंद कर दिया। कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? जितना दुख सबसे लंबी लाइन में सबसे पीछे लग के हुआ ना, उससे 100 गुना दुख तब होता है जब घंटों समय बिता के काउंटर पर आया और काउंटर का दरवाजा बंद हो जाता है। इससे आप सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, जो इंसान 38 साल से बीमार है, जिसका कोई सहायता करने वाला वहां नहीं है, और वो भी इंतजार में है कि पानी हिलाया जाए ताकि हम जाए और चंगाई को प्राप्त करें, और जब वो बड़ी मशक्कत से कोशिश करके उस कुंड के पास पहुंचता है, तब तक काउंटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तब तक कोई दूसरा ही जाके डुबकी मार देता है और फिर लौट के अपने बेड पे आता है, फिर अगले बारी का इंतजार करता रहता है। आप क्या सोचते हैं, ये काम बहुत आसान है, बहुत आनंददायक है? मैं सोचता हूं कि वो इंसान अंदर से टूट गया, ना तो उसे जीने बनता है ना उसे मरते हुए बनता है। लेकिन हमारा प्रभु क्या कहता है कि वह ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, प्रभु उसको देखा, उसकी हालत को जाना, और प्रभु खुद उसके पास जाकर उससे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये बिल्कुल ऐसे नेकी और पूछ पूछ वाली बात, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन कमाल की बात है, मुझे एडजस्ट नहीं करता माइंड में, और वो इसलिए नहीं करता कि वो आगे लिखता है कि वो यीशु को नहीं जानता था। उसने बहाना बनाया। जब यीशु ने उससे पूछा कि चंगा होना चाहते, तो सीधे कहता हाँ चंगा होना चाहता हूं। लेकिन उसने क्या बनाया, बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले पहुंच जाता है। प्रभु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इतनी लंबी बात बोलने के बजाय वो सीधे बोल देता, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। ऐसा शब्द उसने नहीं बोला। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कई बार हम भी प्रभु पर निर्भर होने के बजाय प्रभु के सामने बहाना रखना शुरू कर देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? yes. प्रभु पर निर्भर होने के बजाय बहाना बनाना शुरू कर देते। जी चर्च क्यों नहीं आया? पास्टर जी ऐसा वैसा, बुखार बुखार, दुकान, सब सारे बहाना आ जाए, है ना? ये छोटी सी बात है, ऐसे बहुत सारी बातें आप सोच के देखें आप प्रैक्टिकल लाइफ में। जिन चीजों को करते करते आप थक गए, हार गए, और जिसके वजह से हार थक के जब लगा कि अब बचने का सहारा नहीं है, तभी तो प्रभु के पास आए थे, है ना? और जब प्रभु ने आपको संभाल लिया, आपको आशीष दे दी, आपको सही रास्ता पकड़ लिया, तो फिर आप कहां पहुंच गए? वही बहानाबाजी में जहां से आए थे, जहां 10 साल 15 साल पहले आपकी गाड़ी फंसी थी। अब जब आशीष आ गया तो फिर अपनी गाड़ी फंसाने कहां पहुंच गए? फिर वही उसी दलदल में। ये बहाना होता है। जब उस मरते हुए कंडीशन से प्रभु ने आपको निकाल कर एक विजयी जीवन को दिया, और अब जब आप विजयी जीवन को जी रहे हैं, तो अब हमें प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए, या वही 10 साल 15 साल पहले वाले एक्सक्यूज पर निर्भर होना चाहिए? हेलो, सब लोग जाग रहे? सब लोग मेरी बात सुन रहे? जब हम बहाना बनाते हैं ना प्रभु के सामने, वो अच्छी बात नहीं है। वो बात और है, इसने बहाना बनाया फिर भी प्रभु ने चंगा किया, वो तो प्रभु की महानता है। आप प्रभु की संगति नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रभु आपको आशीष दे देता, फिर भी प्रभु आपको बचा लेता, फिर भी आपको प्रभु संभाल लेता है। ये तो प्रभु की महानता है, आपकी कोई महानता नहीं है। आप प्रभु के साथ संगति नहीं करते, फिर भी प्रभु आपके जीवन को आशीषित करके रखा हुआ है, ये प्रभु की महानता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता।
ये थोड़े समय के लिए होता है। बच्चे भी जब माँ बाप को ज्यादा नखरे दिखाते हैं तो मजबूरी में माँ बाप को कान पकड़ के खींचना ही पड़ता है बच्चे का। हाँ है ना, सही बोल रहा हूँ ना। परमेश्वर को भी आप ज्यादा दिखाएंगे ना, ये बहाना वो बहाना ऐसा वैसा, तो फिर वो वचन में लिखा है जिसको प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाता है। हमने तुझे किधर के लिए चुना और किधर तू भाग रहा है, सही से लाइन पे आ जा। सो एक्सक्यूज बनाने के बजाय टू द पॉइंट प्रभु के पास हमें आना चाहिए और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। बहानाबाजी छोड़ देंगे तो मैं सोचता हूं कि वो हमारे लिए ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तीसरी और अंतिम बात जो है, प्रभु दूसरे में क्या देखा कि प्रभु जानता है हमारी कमजोरियों को, प्रभु जानता है। और तीसरे में देखेंगे प्रभु हमें चंगा करता है। उस कमजोरी की हालत में भी प्रभु हमें क्या करता है, चंगा करता है। यीशु ने उसे कहा 8 पद में, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। क्या बोला? उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। बोलिए, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। जरा रुकिए, ये कितने साल से बीमार है? 38 साल। 38 साल से बीमार इंसान को अगर कोई ये कहे, अरे बीमारी शुमारी को छोड़, चल ठीक है तू खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जाएगा? उसके दिमाग में 50 सवाल उठेगा। अगर दिल्ली की बात करा जाए, तू कौन है भाई, पहला सवाल यही होगा। तो देखिए ना, हम 38 साल से बीमार पड़े, तू कौन? इसको बोलते हैं विश्वास। जो अपनी दयनीय हालत को उसने नहीं देखा, सामने वाले ने, आगे जो पढ़ेंगे लिखा यीशु को नहीं जानता था, लेकिन सामने वाले ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, तो उसने झट उठा, अपनी खाट उठाया और चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसे बोलते हैं विश्वास। हम लोग वचन के द्वारा जब परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर किसी सिचुएशन के द्वारा हमसे बात करता है, तो हम बैठ करके हिसाब लगाना शुरू करते हैं, क्या प्रभु ऐसा कर सकता है क्या? है ना? और वहीं पर हम अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को खो देते हैं। एक घटना लूका में है 5वें अध्याय में। पतरस, हम सब जानते हैं, मछुआरा है, भरी रात मछली पकड़ा लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, थका हुआ, जाल ढोड़े घर जाने के लिए थके हुए। प्रभु ने बोला कि भाई थोड़ी देर के लिए अपनी नाव दे दो, भीड़ है बहुत ज्यादा, जरा उनको सुसमाचार सुना लूं फिर चले जाना। ठीक है, जब इतना कर ही रहे थोड़ा और सही। बेचारे अपनी नाव दे दी, पतरस भी बैठ गए, यीशु मसीह ने प्रचार किया, पतरस भी निश्चित रूप से प्रचार को सुना, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जब प्रचार का काम हो गया तो प्रभु का ध्यान गया उस पतरस के हालात पर। हालात क्या? कि भरे रात इसने मछली पकड़ी और इसे कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है शायद प्रभु ने सोचा मेरे साथ इतनी देर संगति किया और खाली हाथ ये जाए, अच्छी बात है। प्रभु बोला एक काम कर, थोड़ा और गहरे में ले चल। गहरे में ले गया, बोला अब इधर दाहिने तरफ जाल डालो। तब पतरस जो बात बोलता है तो दिल को छू जाएगा। वो कहता है कि हे स्वामी, पहला शब्द तो स्वामी, इंग्लिश में वर्ड लॉर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है, मास्टर शब्द का इस्तेमाल किया है। बोला हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। हमने सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। तो भी, जो शब्द पावरफुल है सुनिए, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। अरे रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी तू कहता है तो जाल डालूंगा। इसे बोलते हैं विश्वास। अपने समझ का सहारा न लेना। सुलेमान ने कहा हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे प्रिय, अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना, तब आपके जीवन में काम होगा।
तब आप सफलता को प्राप्त करेंगे, तब आप विजयी जीवन को जी पाएंगे, जब पूरी रीति से आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। बोलिए प्रभु यीशु की जय। पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर होना सीखिए। 38 साल से बीमार, मेंटली भी गुलाम हो चुका है बीमारी का, भाग भाग के जा रहे, चंगाई नहीं मिल पा रही, कोई और पहुंच जाता है, बंदा अंदर से टूट चुका है बुरी तरह से। 38 साल इंतजार कोई कम इंतजार नहीं होता, और उस हालत में कोई कह रहा है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसको मजाक सा लगता होगा, ये मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रही, लेकिन उसने उस बात का भरोसा किया। सिचुएशन ये है, ध्यान सुनना, परिस्थिति जो है उसके विपरीत में है, और प्रभु उसके विपरीत में करने को उसे बोलता है। हालेलुया। परिस्थितियां क्या है, उसके विपरीत में है, और प्रभु उसको क्या करने को बोलता है, विपरीत में। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये कहता है कि ये असंभव है। सिचुएशन क्या बोलता है, ये असंभव है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, इसे कर, मैं इसे संभव करूंगा, इसे तू कर। पतरस के लिए असंभव था, भरे रात प्रभु हमने मछली पकड़ी, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने कहा जाल डाल, उसने जाल डाला, और फिर आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। 2 नाव भर गए मछली से, लेकिन मेरे प्रिय राज की बात मैं आपको बता दूं, जाल में अभी भी मछलियां हैं। अगर तीसरी नाव आता तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, तीसरा नाव भी भरता, चौथा नाव भी भरता। नाव कम पड़ गए थे, जाल की मछली कम नहीं पड़ा था। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। Nothing is impossible for our Lord. Nothing is impossible. कुछ भी हमारे प्रभु के लिए असंभव नहीं है। 38 साल से बीमार है, सिचुएशन इसके लिए मुश्किल है, खाट उठा के चलना, लेकिन प्रभु ने बोला और उस पर उसने विश्वास किया। मेरा सवाल फिर आपसे, 3 पॉइंट बोला, 3 सवाल आपके सामने रखा। सवाल मैं इसलिए रखता हूं कि आप सोचो, और वो सवाल ये है, ध्यान सुनना, कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, हमें लगता है पता नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा होता है, सोचते हैं कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, करते कुछ है, होता कुछ है, हालात बिल्कुल सोच से बाहर हो गया है, और उसी बीच में प्रभु आपको कहता है, ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु अगर संसार को जीत लिया है, मेरा प्रभु अगर सिचुएशन को जीत लिया है, उसने मुझे विजयी जीवन दिया है, तो मैं निश्चित इसमें से निकल जाऊंगा। तब तो आप निकल जाएंगे, तब तो आप निकल जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है मैंने संसार को जीत लिया है, और हम कहते हैं प्रभु तुमने संसार को तो जीत लिया, मेरे लिए क्या किया? जब हम कहते हैं मेरे लिए तूने क्या किया, तो फिर सचमुच में उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। उसका क्रूस पर मरना भी फिर व्यर्थ हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने उसके वादा पर विश्वास नहीं किया। 38 साल के बीमार इंसान के लिए ये विश्वास करना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसने तुरंत खाट उठा के चलने फिरने लगा, ये उसका सिचुएशन जो कहता है उसके विपरीत में उसने काम किया। सवाल मैं यही छोड़ रहा हूं कि जब हमारे जीवन की परिस्थितियां गंभीर होता है, जब हमें लगता है कि शायद ये असंभव है हमारे लिए, लेकिन प्रभु का वादा कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। वचन में लिखा ना कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, लिखा है ना, कहता है ना अगर तू विश्वास रखे तो पहाड़ को भी कहेगा टल जा, तो वो भी क्या हो जाएगा, टल जाएगा। क्या विश्वास करते इस वचन पर? और अगर विश्वास करते फिर क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? यही हमें विश्वास है। हमारा प्रभु जो अद्भुत रीति से युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है, उसी परमेश्वर पर हमें क्या रखना है,
विश्वास रखना है, और अपने समझ का सहारा लेकर के नहीं रखना विश्वास, बल्कि उसके वादा पर हमें क्या रखना है, विश्वास रखना। तब प्रभु में चलना है, तब निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब आप अपनी सोच लगाएंगे, अपनी ताकत लगाएंगे, अपनी कुछ करेंगे, तो पहले आप यही तो करते थे मसीह में आने से पहले, फिर उस टाइम क्यों नहीं आप सक्सेस हो गए, उस टाइम आप क्यों नहीं सफलता को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें पूर्ण रीति से मन फिराकर अपने सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो अद्भुत रीति से हर काम को करने वाला प्रभु है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उस परमेश्वर पर पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ विश्वास रखें। प्रभु आपके लिए सब कुछ को संभव करेगा, और चंगाई भी देगा, आशीष भी देगा, छुटकारा भी देगा, और हर चीज वो देगा जो आपके लिए जरूरी है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष।